अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका यूथ फोरम के प्रोग्राम में। मैं आपकी मेज़बान महना शफी बनी रहूंगी आपके साथ आज की इस नशिस्त में। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नियामतों से नवाजा है। इनमें से एक बेहतरीन और अहम नियामत है हमारा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए हमें सेहतमंद ग़िज़ा खाने की बहुत ज़रूरत है। नाजरीन, अगर आज हम अपने माशरे की तरफ नज़र डालें तो सारा खाना मिलावट से भरा हुआ है। नाजरीन, जो बुनियादी चीज़ें हैं, चावल, दूध, दालें वगैरह, सब में मिलावट कारोबार का एक अहम जुज़ बन चुका है। क्या वजूहात है इसकी? फूड अडल्ट्रेशन से हमारा समाज बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट हो रहा है। आज इन्हीं हवाले से बात करेंगे। जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो रहेगा इम्पैक्ट ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। इस मौजू पे बात करने के लिए यूथ फोरम के स्टूडियो में चंद शुरका मौजूद हैं। तारुफ करते हैं इनसे। आप है वाहिद, साथ देंगे हमारा शाइस्ता, प्रोग्राम में बने रहेंगे फैजान और शब्बीर। आप सब दोस्तों का खैर मकदम है प्रोग्राम में। नाजरीन, शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। शाइस्ता, जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने अर्ज़ किया कि आज हम फूड अडल्ट्रेशन के हवाले से बात करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा समाज बदल रहा है, तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड से अगर हम समाज का ये पहलू भी देखें कि यहाँ बीमारियाँ भी बहुत बढ़ रही हैं। बीमारियों का डायरेक्ट कंटैक्ट है हमारे खाने से। खान पान कैसा है, हमारी सेहत वैसी ही बनेगी। तो जितना ज़्यादा हम एडवांस हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उतना हमारी सेहत बेहतर हो रही है कि नहीं? जी बिल्कुल। आज के माशरे में कुदरती खानों की मसनूआत में कुदरती खानों की मसनूआत में ये हो रहा है, मिलावट का रिवाज जो है वो आम हो रहा है और ये एक अहम चैलेंज भी है। जो मुख्तलिफ कार्रवाइयों और पेनल्टीज़ के बावजूद भी हमारे तरक्की पजीर ममालिक, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तरक्की पजीर ममालिक में मिलावट का, फूड अडल्ट्रेशन का रिवाज आम है। फूड अडल्ट्रेशन क्यों होती है और किस वजह से होती है? फूड अडल्ट्रेशन का मतलब यही है जिसमें आपके क्वालिटी फूड आइटम्स में बहुत ही चीप इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है। वो क्यों किया जाता है? जिसमें आपके फूड आइटम, जो एक बेचने वाला है, जो एक बनाने वाला है, उसके फूड आइटम का वेट, अमाउंट और वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, जिससे उसको कहीं ना कहीं बेचने के टाइम, सेल करने के टाइम फ़ायदा होता है। प्लस एक तो ये हो जाता है, ये हो जाता है। प्लस इसमें कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनको कलरफुल बनाने की ज़रूरत है, वहाँ भी फूड अडल्ट्रेशन का पॉइंट आ जाता है। ये सारे अटेम्प्ट्स जो हैं जिसमें आपका वॉल्यूम, अमाउंट, जो वेट वगैरह बढ़ता है, ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स होते हैं। लेकिन फूड अडल्ट्रेशन में एक पॉइंट आ जाता है जहाँ आपको किसी फूड आइटम या कुछ फूड आइटम्स की शेल्फ लाइफ बढ़ानी होती है, जैसे आपका पिकल हो गया, चाहे जिसमें आपका पैकेज्ड दूध हो गया, वगैरह वगैरह, जैसे हमें पता है। तो उसमें जो अडल्ट्रेशन होती है वो अनइंटेंशनल होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट फूड अडल्ट्रेशन। ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें कंज्यूमर हैं, हमें इसके प्रोसेस, इसकी ग्रोइंग, इसकी क्रॉप, हम तक पहुंचने तक के प्रोसेस से पूरा पता होना चाहिए कि क्या होता है और क्या नहीं। और चूंकि जो हमारा ग़िज़ा है ये बुनियादी ज़रूरत है हमारे सेहत की, हमारे समाज की। अगर हमारे पास सेहतमंद समाज होगा, यही सेहतमंद समाज कल को एक प्रोग्रेसिव नेशन में बहुत ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस पे डिबेट करना बहुत ही वक्तन फवक्तन बहुत ही ज़रूरी है। जी वाहिद, अगर मैं बात करूं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की, आज ग्लोबली अडल्ट्रेशन एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस बन गई है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी देखें, बहुत ही अडल्ट्रेशन वहाँ में भी है। हाल ही में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, तकरीबन इसी साल देखा गया कि जो हमारी 60% प्रॉब्लम्स है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो डायरेक्टली हमारे फूड से आ रही है, हमारे ग़िज़ा से आ रही है। चूँकि ग़िज़ा हमारी बुनियादी जुज़ू है हमारे सेहत के लिए, इसमें जब इतनी मिलावट होगी तो क्या, किस तरह के लोग हम अपने समाज को देंगे? जी क्या क्या? देखिए, जब फूड एडल्ट्रेशन की बात आती है तो हमें पहले ये देखना होगा कि ये शुरू कहाँ से हुआ। ये अभी की बात नहीं है, बहुत पहले से हो रहा है। और मैं आपको डेटा बता देता हूँ। 2011-12 की अगर बात करें, 18.8% था। तो वो आते आते अगर हम 2018-19 की बात करें वो 28% है, मतलब डबल हो चुका है अभी तक का। जो अगर हम बात करें वो डबल हुआ है। सो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एडल्ट्रेशन किस हद तक की हो रही है। साथ में हमने देखा है कि
जिस तरीके से हमने कश्मीर की, खासतौर पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर नॉर्थर्न स्टेट्स में तीसरे नंबर पे आता है एडल्ट्रेशन में। और उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में 3000 सैंपल्स जो है वो फेल हुए हैं। खासतौर पे अगर हम एडल्ट्रेशन के सैंपल्स जो लिए जाते हैं वो फेल हुए हैं उस मामले में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक की एडल्ट्रेशन होती है। और 70% अगर हम देखें दूध का होता है, जो हम रोज सुबह ले या शाम ले जिस टाइम भी, तो हमारा उसमें मिक्सचर ही होता है। आप शुगर ले लीजिए, आप हम कॉफी का कल्चर बहुत ज्यादा है, हमने कॉफी में देखा है कि कॉफी का अब जो है उसमें मिक्सचर हो जाता है। और इतना नहीं है, जब हम ग्लोबल पिक्चर की बात करते हैं, ग्लोबली जो है 57% बताया गया रिसर्च के हिसाब से 57% लोग जो है वो इफेक्ट हुआ है, उनकी हेल्थ खराब हुई है, खासतौर पे एडल्ट्रेशन की वजह से। और साथ में उस हिसाब से कुछ ऐसी कंट्रीज भी है, देखो थर्ड वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, इसमें इंडिया, पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, जितने भी एशियन कंट्रीज है ना, वो एडल्ट्रेशन के मामले में बहुत आगे हैं। और जब हम मैं आपको यूरोपियन कंट्रीज का बता देता हूँ, आप बहरीन ले लीजिए, आप स्विट्जरलैंड ले लीजिए, आप पोलैंड ले लीजिए, आप इस तरह की जो यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पे फूड की क्वालिटी जब हम बात करते हैं वो बेस्ट मानी जाती है कंपैरेटिवली एशियन कंट्रीज जो है। देखिए चाइना की हम बात करते हैं, वो एक डेवलप्ड नेशन है, बट हम जब एशिया ओवरऑल की बात करते हैं तो चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है, खासतौर पे मिक्सचर के मामले में। ये बहुत ही नासूर है हमारे समाज में और इस पे पकड़ लेने की बहुत ही जरूरत है। शबीर, अगर इन्होंने बात की, इन्होंने कुछ फिगर्स कोट किए कि इतना परसेंटेज हमारा अफेक्ट हो रहा है हेल्थ डायरेक्टली हमारे ग़िज़ा से जो हम कंज्यूम करते हैं। और शाइस्ता ने भी कोट किया कि ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये इंटेंशनल अटेम्प्ट है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिसीज की या फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अहकामात है, क्या रोल बनता है उनका? खास तौर पर अगर हम फूड एडल्ट्रेशन की बात करें, इन्होंने बोला कि सैंपल्स ही फेल होते हैं। डिस्पाइट दैट अगर गवर्नमेंट की तरफ से इतना चेक्स है, तो क्यों इतना हमारा ग़िज़ा है वो मिलावट से भरा हुआ है हमारे समाज में? आपका जो क्वेश्चन है कि ये क्यों ये फेल होता है, कि एक एक्ट बना है 2006 में, FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उन्होंने ये एक्ट बनाया कि जो भी कोई ग्राहक, जो भी कोई मार्केट जो ये ताजर इसमें एडल्ट्रेशन करेगा, तो एडल्ट्रेशन क्या चीज है कि एनी सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस जो हार्मफुल बनाएगा, पूरे ऐड करे पूरे ग़िज़ा को हार्मफुल बनाएगा, जिससे इंसानी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। तो ये एक्ट बना इसके बारे में कि इसके लिए उन्होंने रखा कि 3 साल की जो जेल है यानी सजा। यहाँ पे चेक आता है ना गवर्नमेंट के, जैसे आपने बात की, हमारे पास उनके एक लॉ है, 3 साल की सजा होगी या जज डिसाइड करेगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्राइम किस तरह का। लेकिन प्रैक्टिकली ये सब इम्प्लीमेंटेशन इसका बहुत ही कम है। कहाँ कोताही हो रही है? कोताही यार के लोगों में वो हमें अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं देते हैं। लेकिन अगर फार्मर्स को वो सिंपोजियम, वो रैंडम मॉनिटरिंग करेंगे, अगर वो ये अथॉरिटी को ऑफिसर इसका करेगा, एफएस का जो ऑफिसर है वो मॉनिटरिंग करे, रैंडमली मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन करेगा। तो पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया है कि 1971 में जापान में, तो उनका जो पर्पज है, मकसद था कि वी डू मोर वर्क इन शॉर्ट टाइम, हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे कम ही टाइम में। लेकिन हुआ है कि आज इसका रिजल्ट आया कि वो कि ज्यादा डिजीज भी बढ़ गए, और जितना ज्यादा हमने ये फूड प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया है, इतनी ज्यादा डिजीज और इंसानी सेहत बहुत ही डेटेरेट हो। फर्दर और इस पे बहस मुबाहिसा करेंगे। फैजान, जैसे इन्होंने बात करी कि बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए एडल्ट्रेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, जो हमारे काश्तकार बच तिमन उनको मद्देनजर रखना है कि कितना पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज हमें करना है। लेकिन अगर हम आज की दौर की बात करें, अगर हम कश्मीर की बात करें, हमारी अग्रारियन सोसाइटी है, आपको बिल्कुल क्लोज, क्योंकि आप उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको भी एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा। तो कहाँ कोताही हो रही है, जो हमारे मुनाफाखोरी जो हो रही है, हम मुनाफा ज्यादा कमाने की कोशिश कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ आवर हेल्थ। इससे हमारे बच्चे वही फूड कंज्यूम कर रहे हैं और वही बच्चे कल को हमारा नेशन बनाएंगे। ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी सोसाइटी पे, हमारी हेल्थ पे। किस तरह इसको रोका जाए? जी, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो ये हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि जो भी लोग ये कर रहे हैं वो रातों रात करोड़पति और लखपति बनना चाहते हैं, और जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर हम इनने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कोर्ट की, मैं भी आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। आप देख लीजिए, जो हम मिर्ची इस्तेमाल करते हैं उसमें लकड़ी का बरादा कलर मिलाकर इस्तेमाल डाला जाता है। इसके साथ साथ और सैंड, जो ब्रिक्स का पाउडर होता है, वो भी डाला जाता है। अब खुद देख लीजिए कि हम ये जो दूध जो है उसमें
ये वाटर का यूज किया जाता है, बटर जो है इसमें स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है। आप ये खुद देख लीजिए कि हम जो ये चीजें खाते हैं हम किस लिए खाते हैं, ताकि हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, हमें प्रोटीन मिल जाए, विटामिन मिल जाए, अच्छी सेहत मिल जाए। लेकिन आप खुद देख लीजिए इसके बदले अगर हम ब्रिक्स का जो पाउडर है वो खा लीजिए तो हमारे जिस्म पर और हमारे सेहत पर क्या असर पड़ेगा, ये बात यहाँ पर है। दूसरी बात यह है कि इसको किस तरह रोका जाए। इसमें जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्हें भी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो करनी चाहिए, ताकि वो अवेयर करे लोगों को कि पहले ये कि हम किस तरह चेक करें जो हमारे पास कोई भी चीज आता है या चीज आती है वो ओरिजिनल है या ओरिजिनल नहीं है। वो भी उनने कुछ जगहों पर ये तज़किरा भी किया है किस तरह से हम चेक ये कर सकते हैं। दूसरा मसला ये है कि हमें खुद भी बेदार होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने अंदर एहसास जगाना चाहिए, क्योंकि जब तक ना हम खुद ये बेदार ना हो जाए, अपने अंदर एहसास न जगाए कि हम गलत काम कर रहे हैं। ठीक है हम 2000-1000 ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इसके बदले हम दूसरों की जिंदगी के साथ खेलना ये जस्टिफाइड नहीं है। एक तरह से हम कातिल बन रहे हैं, क्योंकि हम दूसरों को मौत दे रहे हैं, सेहत के बदले हम उनको अस्पताल पहुंचा रहे हैं। तो हमें खुद भी एहसास जगाने की जरूरत है, तब जाके ये सिस्टम जो है ये रुक जाएगा। तीसरा मसला ये भी है कि जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है, कंसर्न अथॉरिटी जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन वो एक आज आते हैं वो बाजारों में चेकिंग करते हैं, लेकिन फिर वो सालों साल तक नजर नहीं आते। उनको जो अपनी मॉनिटरिंग प्रोसेस है वो उनको कंटिन्यू रखनी चाहिए, तब जाके जो यहाँ पर ये जो इस वक्त इंसानियत सोच मसला है इस पर रोक लग सकती है। वाहिद, जैसे हम तिब की बात करते हैं, अगर कोई बीमार होता है, पहले तो बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि हमारा रहन सहन बिल्कुल चेंज हो गया, हमारे खाने की आदत बिल्कुल बदल गई है, जिसकी वजह से हम ज़्यादातर डॉक्टरों के पास विज़िट करते हैं। डॉक्टर वहाँ से हमें यही एडवाइस करता है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, अद्वियात की ज़रूरत है तो अद्वियात सजेस्ट करते हैं। वहाँ पे वो एक बात करते हैं कि सैलड खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, लेकिन ये जो कंज्यूमर है, ये जो पेशेंट है, जैसे इन्होंने बेदारी की बात की, इसको पता नहीं है इसमें ग्रीन वैक्स है, इसको पता नहीं है इसमें ऑक्सीटोसिन है, इसमें पता नहीं इसमें सल्फेट वगैरह, कॉपर सल्फेट वगैरह है। जो ये आम शहरी है, एक कंज्यूमर है, एक पेशेंट है, ये कैसे बेदारी जागे और खाए तो खाए क्या, क्योंकि समाज में अच्छा फूड अवेलेबल ही नहीं है, अगर है भी अवेलेबल बहुत ही लिमिटेड सोर्स है इसका। यहाँ क्या हमारे डिमांड और सप्लाई में बहुत गैप है या क्या वजूहत है इसकी? देखिए, डिमांड और सप्लाई की जब बात आती है, ऑब्वियसली जब आप देखते हैं ना, फिगर्स को देखते हैं और आप पूरा रोल देखते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें बहुत फर्क है। साथ में देखिए पैकेट जो आइटम्स होते हैं उसमें अगर एडल्ट्रेशन होती है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, बट जब वेजिटेबल्स की बात आती है जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जरूरियात है खासतौर पे डेली रूटीन लाइफ में, उसमें हो रहा है, लेकिन उससे बचे कैसे, वो इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारे रिसर्च सामने आए हैं कि आप उस वेजिटेबल्स को कैसे क्लियर आउट कर सकते हैं। तो हम जब वेजिटेबल्स लाते हैं, मोस्टली हम लोगों का एक प्रॉब्लम होता है कि हम लोग कहीं मार्केट जाते हैं, हम लोग फ्रूट्स ले लेते हैं, हम लोग वहां हाथ से साफ करके खा लेते हैं। तो वो चीज जो है वहां हम लोग लैक कर रहे हैं, वही हमारे वेजिटेबल्स का प्रॉब्लम है। कोशिश करनी है कि अगर आपको ढूंढना है कि इसमें मिक्सचर है, इसमें कलर है, खासतौर पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करें तो आप उसको ना पानी में, बॉयलर पानी में आधा घंटा रखें। अगर उसमें आपको दिख रहा है कि उसका कलर चेंज हो रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये जो है इसमें मिक्सचर है। सो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट लोगों को अवेयरनेस पता चले, कि लोग अवेयर हो जाएंगे कि किस तरीके से हम इसको प्रैक्टिस बना सकते हैं और किस तरीके से इससे बाहर आ सकते हैं। साथ में दूसरी चीज ये है कि जैसे मैंने डेटा आपको बताया था, यहाँ पे खासतौर पे जम्मू कश्मीर का बता रहा हूं मैं, पिछले 5 साल में 1 आउट ऑफ 5 प्रोडक्ट्स जो है वो एडल्टरेटेड है। सो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की मिक्सचरिंग हो रही है खासतौर पे कश्मीर में। यहाँ पे हमने देखे कि डिजीजेस हो रही है, हमने यहाँ पे हार्ट की डिजीज देखे, डिसऑर्डर देखे, इवन जो डेडलीस्ट डिजीज है कैंसर का बताया जाता है रिसर्च के हिसाब से कि उसका भी खतरा होता है मिक्सचर की वजह से, जो हम खाने में मिक्सचर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस का बहुत जरूरत है। जितनी अवेयरनेस होगी मुझे लगता है उसके बाद ही ये हो सकता है कि इसको रोका जा सकता है। और अवेयरनेस ही इफेक्टिव लेवल पे होनी चाहिए। इट इज नॉट मेयर जस्ट अवेयरनेस, प्रैक्टिस भी हमारे जो समाज के लोग हैं वो करने चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों में भी ये बेदारी और हमारे पेरेंट्स में भी ये बेदारी होनी चाहिए। देखिए 2 चीजें होती है, एक तो मिक्सचर हो गया कि आप खाने में मिक्सचर करते हैं, आप वेजिटेबल्स मिक्सचर करते हैं, बट दूसरा ये हो गया है अभी
खास तौर पे इन 5-10 सालों में मिस ब्रांडिंग हो रही है। लोग बहुत परेशान हो गए। आप कोई चीज ले आते हैं तो वो किसी दूसरे ब्रांड की होती है लेकिन आपको सेम दिखेगा, तो उसकी वजह से ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। उसकी वजह से भी हमने देखा है कि कंसिस्टेंटली खासतौर पे बच्चे जो है वो बीमार हो जाते हैं। इमिटेशन बहुत ज्यादा हो जाता जी, है। ये है ना कि ये इमिटेशन हो कैसे रहा है, और पैसा वो उसी दाम का लेते हैं, चीज हमें बिल्कुल खोटी देते हैं लेकिन हमसे पैसा वो उसी लेवल का लेते हैं। जी इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि कौन कंज्यूमर तक ये पहुंच रहा है, कंज्यूमर क्या करे। अब मुझे लगता है एक लार्जर लेवल, माइक्रो लेवल पे हम क्या काम कर सकते हैं, जो हमारे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है हमारे काश्तकार भाई पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हमें पता है कि पास्ट में इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उस टाइम हमारा फोकस था प्रोडक्शन पे, तो उस वजह से हमें पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि हम प्रोडक्शन में आगे। दैट इज द पास्ट, नाउ वी नीड टू फोकस ऑन प्रेजेंट। द प्रेजेंट स्टेटस इज कि हमें उसके रिपरकशंस आज नजर आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजीजेस, इन द फॉर्म ऑफ डिसऑर्डर। Fine, that is past. Now what we can do, we can focus on organic farming when it comes to farmers. इंडिया में किसी स्टेट को ऑर्गेनिक स्टेट का भी दर्जा दिया गया है क्योंकि वो टोटली होली एंड सोली ऑर्गेनिक फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। ये तो हो गया फार्मिंग लेवल पे, ये स्टेप बाय स्टेप करना है और ये लार्जर लेवल पे बढ़ाना है। प्लस जो हमारा यूटी है जे&के, इसमें जो बाहर से चीजें आती हैं जो हम एज कंज्यूमर्स लेते हैं, तो वी नीड टू कीप चेक्स एंड बैलेंसेस देयर। हमें वो ग्रिल करने की बहुत जरूरत है। किसको करने की जरूरत है? फूड कॉर्पोरेशन जो यूटी का है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वहां भी ग्रिलिंग हो सकती है और वहां भी बहुत चेकअप्स हो सकते हैं। हो गए ये 2 स्टेजेस। और जो स्मॉल लेवल पे है वहां हम क्या कर सकते हैं, एक कंज्यूमर को विटी, स्मार्ट एंड ट्रिकी होना बहुत जरूरी है, अवेयर होना बहुत जरूरी है। नो डाउट ही इज अवेयर दैट द फूड इज अडल्टरेड एंड ऑल दैट। अगर उसको अपनी फैमिली, अपने खानदान, अपने बच्चों को बचाना है तो उसके लिए कुछ टिप्स का बहुत जरूरी ख्याल रखना है और उनको प्रैक्टिस में लाना है। देन ओनली जो एक बच्चा है जो ग्रो हो रहा है वो सीख सकता है और आगे वही हमारा समाज बनता है। उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आपको अवॉइड, पहला पॉइंट है उसमें आप जो आपके जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं और जो कलर्ड फूड्स हैं उनको टोटली अवॉइड करें। हमारा आज का ये रिवाज है, अगर आप किसी के घर जाते हो बच्चे को तो आप उसको पैकेज्ड फूड और यही जंक फूड प्रोवाइड करते हैं इंस्टेड ऑफ एनी फ्रूट, इंस्टेड ऑफ एनी फूड, हेल्दी फूड, आप वो, विच इज वेरी बैड हैबिट। प्लस ये तो हो गया अवॉइड कर सकते हो। क्लीन क्या कर सकते हो, हमारे यहाँ कश्मीर में एक ट्रेडिशन है कि हम लार्ज अमाउंट में अपने ग्रेन्स, पल्सेस, जो भी हमारा अनाज होता है उसको स्टोर करते हैं। नो डाउट काम कलील थाउन, लेकिन यू हैव टू कीप दैट स्टोर इन प्रॉपर वे, क्लीन कीजिए और स्टोर कीजिए। प्लस आपका जो फ्रेश फ्रूट, वेजीज वगैरह जो आप लाते हो उसको कुछ देर तक, आज वेजी क्लीनर्स भी आते हैं, मतलब अच्छे प्रोडक्ट्स के आते हैं, तो उसको आप उसमें डाल के कुछ टाइम तक रखिए और रनिंग वाटर में रखिए, तो उससे जो है आपका जो कुछ मिक्सचर वगैरह होता है बहुत हद तक वो खत्म हो जाता है। प्लस जो है FSSAI जो डॉक्टर शबीर ने भी मेंशन किया, उसका भी ख्याल रखना, वो लेबलिंग होना जरूरी है। एंड लास्ट, आप एक अवेयर कंज्यूमर हो, आप लिटरेट एजुकेटेड कंज्यूमर हो, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये कितना प्रोसेस होके गुजरा है, वो उस पैकेट पे लिख के होता है। और प्लस उसमें कुछ नहीं तो अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, कम से कम मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जरूर देखिए। ये कुछ ऐसी तदाबीर, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मोटा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। साइंस नहीं है, बट दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स बाय विच यू कैन मेक ए बिग डिफरेंस। हाँ, और हमें विजिलेंट रहने की जरूरत है। कहते हैं ना कि जो हेल्दी खाना है वो टेस्टी खाना नहीं होता है, और वी आर व्हाट वी ईट, तो हमें कंज्यूम बहुत ही रीजनेबली करना है। ये नहीं हमें वट एवर इज अवेलेबल कि हमें वो खाना है, हमें चेक्स एंड बैलेंस अपने पे भी लाने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर शब्बीर, अगर हम बात करें हमारे होटल्स की या मोटेल्स की, रेस्टोरेंट्स की, जहाँ पे लार्ज स्केल पे फूड बनता है और अवेलेबल होता है हमारे समाज में, वहाँ पे बहुत ही क्वालिटी ऑफ, अगर हम लार्जर लेवल की बात करें जो हमारे यहाँ पे कश्मीर का सिनेरियो हो, यहाँ पे फूड चेन्स ही देखने को मिल रही हैं। अगर हम स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें, जो उनका मिनिमम हाइजीन है
उस पे अगर हम नजर डालें तो वो कहीं नजर नहीं आता। अगर उनका क्वालिटी ऑफ फूड भी देखें, हम पे बहुत अच्छा करते हैं लेकिन इन रिटर्न हमें उस अमाउंट का फूड नहीं मिलता है, क्वालिटी बहुत पोर होता है। उन पे चेक्स एंड बैलेंस कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहाँ पे कोताही है? लोग जाते हैं कि रेस्टोरेंट, क्योंकि हम इनको टेस्ट लगता है, क्योंकि आपने भी बताया कि जो भी हेल्दी खाना होता है, वो टेस्टी नहीं होता है, क्योंकि घर में इनको एक वो तरीका, वो मजा नहीं आता। वो रेस्टोरेंट इसलिए जाते हैं कि हमें टेस्ट लगे, लेकिन इसमें भी मॉनिटरिंग का उस एसएसए का, इस अफसर का पर भी जिम्मेदारी है कि वो इन पर भी मॉनिटर करेंगे, इन पर भी नजर रखेंगे कि इन रेस्टोरेंट्स में हो क्या रहा है, कि ये कहाँ से वेजिटेबल्स आती है, कहाँ से ये खाना लाती है, और इस खाने में क्या क्या मिलावट है, और इन पे जिम्मेदारी है। और हमारे जो हमारे हर किसी डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर होता है, वो उनका भी एक यहाँ पे ये बात भी आती है ना, हमारे यहाँ जो फेस्टिव सीजन्स होते हैं या वेडिंग सेलिब्रेशंस होते हैं, उनमें भी लार्ज अमाउंट ऑफ फूड हम प्रिपेयर करते हैं, उनमें भी काफी हद तक बहुत मिलावट होती है, जहाँ पे ऐसा भी देखा गया है कि आप पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल खाना खाते हैं तो उसके बाद उनको फूड पॉइजनिंग होती है। जी फैजान, अगर हम बात करें हमारे समाज में मार्केट की तरफ नजर दे, जो हमारा जो हेल्दी फूड है उसकी प्राइसेस बहुत ही बढ़ रही हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करें, सैलड्स की बात करें, 50 रुपए में आपको सैलड का 1 kg मिलता है, जो कि एक जो लोअर मिडिल क्लास है या पोर, हमारे जो पॉवर्टी में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। क्या हमारा समाज, जो हमारा सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, जहाँ पे ऑलरेडी डिविजन्स बहुत है, जो ये हमारा आम शहरी है, जो ये गरीब आदमी है, क्या इसको हक नहीं है कि ये हेल्दी फूड खाए? वेर समाज में ये जो हेल्दी फूड है ये बहुत ही महंगा है, क्या कहना है आपका? जो भी आपने अभी कहा कि हेल्दी फूड की आपने बात की, वेजिटेबल्स की बात की, और जो आपने फ्रूट्स की बात की, दिन ब दिन जो है रेट्स में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन जो रेट लिस्ट है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। अगर हम रेट लिस्ट की बात करें वो फिर भी ठीक होता है, मतलब रेट लिस्ट को फॉलो करके जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड कर सकते थे ये चीज़ें, लेकिन उसको बालाई ताक रखकर जो वो खुद रेट जो है मुकर्रर करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा करने में वो नाकाम हो जाते, जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ज़रूरत इस बात की है, यहाँ पर भी ज़रूरत इस बात की है, जो भी कंसर्नेड अथॉरिटीज़ है वो ये चेक करें कि बाज़ार में जो भी चीज़ बिक रही है वो किस रेट पे बिक रही है, जो भी हमारा रेट लिस्ट वगैरह है उसको फॉलो कर रहे हैं लोग या नहीं कर रहे, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक ऐड में करना तो राइट्स एंड ड्यूटीज वो साइड बाय साइड, यानी जिस तरह लोगों को अपने हुकूक की जरूरत है, उन पर जिम्मेदारियों की भी जिम्मेदारियां भी। और ये जो अच्छा खाना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि इट्स अ फंडामेंटल राइट, हमें अच्छा खाना बुनियादी जरूरत है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जी वाहिद, अगर हम बात करें, हमने गवर्नमेंट की बात की, अगर हम प्राइवेट एजेंसीज की बात करें, क्या रोल रह सकता है जो हमारे अफोर्डेबल फूड लेबोरेटरीज हैं? क्योंकि हमारा जो समाज में एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, हमारा यूथ है, बहुत ही अनएम्प्लॉयड है, अगर इसकी तरफ ध्यान दे, फूड लेबोरेटरीज हम यहाँ क्रिएट करें, अफोर्डेबल फूड लेबोरेटरीज, कैसा ख्याल है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे पहले से काम होना चाहिए था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर ये चीज़ पहले हो जाता उससे क्या होगा कि एक तो जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो जाएगा, दूसरा ये होगा कि जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे वो चेक हो जाएंगे, उससे ऑब्वियस सी बात है हमारी हेल्थ जो है वो बचेगी, साथ में जो एम्प्लॉयड यूथ है उनको कहीं से रोजगार मिल जाएगा, वो भी एक चीज़ है। साथ में इस तरह की चीज़ें मैं मानता हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट की बात ही नहीं है, जितने भी तहसील है, तहसील लेवल पे इस तरह की चीजें होनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द जो ये हमारे समाज में एक डिजीज की तरफ फैल रहा है, खासतौर पे इस पे रोक लगाई जा सके और लोगों का जो सेहत है उसको बरकरार रख सके और बीमारियों से दूर रह सके। जी शबीर, आपका क्या मुख्तसर सा पैगाम रहेगा हमारे नाज़रीन के लिए? मैसेज रहेगी यूथ को कि मैं देना चाहता हूँ ये पैगाम लास्ट में कि ग़िज़ा ये अल्लाह ताला की दी हुई नियामत है, ये जितना भी पाक साफ रहेगा इतना ही हमारी सेहत पर असर डालेगा, और जितना ही खुदा न खास इसमें हार्मफुल ये चीज़ें आएंगी इतनी हमारी इंसानी सेहत बिगड़ जाएगी। जी फैजान जी, लास्ट पे यही कहूँगा कि हर एक को अपना रोल निभाने की ज़रूरत है, और जो भी लोग इन चीज़ों में मुलव्वस है उनको कैफर किरदार तक पहुँचाने की ज़रूरत है। हम अक्सर ये देखते हैं कि हम कह रहे हैं कि ज़माना ख़राब है, लेकिन खुद हम सुधर नहीं जा रहे। एक शेर पे मैं इक़दाम करना चाहता हूँ कि अपनी खराबियों को पसे पुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। बहुत खूब। जी वाहिद, ये इम्पोर्टेंट है, मैं मानता हूँ कि हमें लोगों को मिल के सामने आना चाहिए, तब जाके, क्योंकि हमारे समाज में ट्रेंड बन गया है कि हम लोग जंक फूड
فوڈ کے سائڈ میں جا رہے ہیں, ویجیٹیبلس کو چھوڑ رہے ہیں, فروٹس کو چھوڑ رہے ہیں, تو اس کو ہمیں کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ روکنا چاہیے. اپنے عادات کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. جی شائستہ. ڈونٹ ڈگ یور گریو ود یور اون نائف اینڈ فورک. کنزیومرز کے لیے, ہر کسی کے لیے, چوز یور فوڈ وائزلی. جی جی. شبیر, فیضان, شائستہ, واحد, آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے, پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. آپ کو پھر سے دعوت دیں گے. تو ناظرین, آج کے شمارے میں بس اتنا ہی. اچھا کھائیے, صحت مند رہیے اور بیماریوں سے دور رہیے, اپنی عادات کو بہتر کیجیے. آج کے شمارے میں بس اتنا ہی. دیجیے مجھے اجازت. اللہ نگہبان.